हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार ज्योग्राफी देख रहे हैं और बिहार ज्योग्राफी में आज टॉपिक जो होगा वह बिहार की जलवायु हो जाता है। बिहार की जलवायु से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है हम लोग वहाँ पर भी बात करेंगे। जैसे कि अगर बिहार स्पेशल की हम लोग बात करें तो बिहार स्पेशल जो बिहार के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे वह बिहार दारोगा हो, सिविल सर्विस हो, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, जीएस का पाठ हो, वहाँ पे बिहार स्पेशल से, चाहे वह बिहार ज्योग्राफी का प्रश्न हो, बिहार के इतिहास से प्रश्न हो, बिहार के पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार के करंट अफेयर्स से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार की जलवायु, है ना। बिहार की जलवायु, तो सबसे पहले आप मैप को देखिए। अगर आपके पास मैप नहीं है, 10-15 रुपये में मिलेगा, आप ज़रूर आप अपने रूम में ख़रीद के, है ना, उसको लगाइए, है ना, उसको ज़रूर ख़रीद के लगाइए ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैप के स्टडी से ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो चलिए हम लोग बिहार की जलवायु पढ़ लेते हैं, है ना। बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे देखते होंगे, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की जो औसत दशा होता है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को हम लोग, है ना, जलवायु कहते हैं। जैसे बिहार की जलवायु अगर पूछे तो बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाता है। जैसे हम लोग इसका कुछ टर्म पॉइंट भी लिखते चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक, है ना, किसी क्षेत्र के, चलिए, किसी क्षेत्र के, है ना, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मतलब ज़्यादा समय के लिए, इसलिए सबसे लंबा समय की बात किया जा रहा है। दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को, दीर्घकालिक मौसम की, है ना, मौसम की औसत दशाओं को, है ना, औसत दशाओं को हम लोग क्या कहते हैं? औसत दशाओं को ही हम लोग जलवायु कहते हैं, है ना, जलवायु कहा जाता है। औसत दशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहा जाता है। जैसे बिहार की जलवायु, तो बिहार की जो जलवायु है ना, बिहार की जलवायु के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो बिहार की जलवायु है, ये बिहार की जो जलवायु है ना, बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? अगर पूछता है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ पर देखिएगा, यह हो जाएगा आपका उपोष्ण, है ना, याद रखिएगा उपोष्ण, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाता है। मानसूनी जलवायु, है ना, मानसूनी जलवायु हो जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारे बिहार की जलवायु। जैसे में देखा जाए, बिहार की जलवायु इतनी प्रकार से जो प्रभावित हो जाता है, यानी कि जलवायु को प्रभावित होने वाले जो कारक हैं, ये जो जलवायु हमें अभी सर्दी का समय चल रहा है ना, इस समय जो प्रभावित करने वाले कारक की अगर बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारे कारक हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर हम लोग पॉइंट में अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिएगा बहुत सारे कारक हो जाते हैं। जैसे कारक की अगर बारे में हम लोग बात करें कि कौन कौन कारक हैं जो बिहार की जलवायु को ज़्यादा प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाले कारक, है ना, यहाँ पर लिख लिया जाए। प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, है ना, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाते हैं? कारक, है ना। तो कारक में सबसे पहला अगर हम लोग बिंदु पे बात करेंगे तो आप देखते होंगे, है ना, कर्क रेखा की स्थिति कैसी है। कर्क रेखा की स्थिति, या ये कहें कि अक्षांशीय स्थिति है, यह भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसी भी क्षेत्र के जलवायु को। तो पहला पॉइंट हो जाता है ना, कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा की, है ना, कर्क रेखा की स्थिति ये ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, है ना, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जैसे आप देखते होंगे जब हम लोग बिहार की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला जो बिहार है, उत्तरी बिहार, तो ये जितनी भी नदियाँ
चाहे यहाँ के क्षेत्र जो भी देखते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तराई क्षेत्र जो देखते हैं यहाँ पे हिमालय की जो स्थिति है, उत्तर हिमालय पर्वत का प्रभाव भी हमारे जलवायु पे सबसे ज़्यादा पड़ता है ना। उत्तर हिमालय पर्वत का ये भी बिंदु एक लिख लीजिए, उत्तर, है ना, क्योंकि ये सब कभी कभी हो सकता है आपसे पूछे। तो उत्तर हिमालय पर्वत जो है ना, उत्तर हिमालय पर्वत यह भी प्रभावित करता है। और तीसरा जो बिंदु हो जाएगा हमारा, है ना, पेन को भी चेंज करते रहा जाए, तीसरा बिंदु हो जाता है यहाँ पे, जैसे आप देखते होंगे बंगाल की खाड़ी से दूरी कितना है। यहाँ पे अगर देखिए तो बंगाल की खाड़ी से कितना दूरी है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से, है ना, बंगाल की खाड़ी से बिहार की दूरी कितना है, यह भी प्रभावित करता है। यह कारक भी बंगाल की खाड़ी से दूरी की बात किया जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे भारत में जो दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय जो पठार है, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय पठार, चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, दक्षिणवर्ती, है ना, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय पठार का भी, प्रायद्वीपीय, है ना, प्रायद्वीपीय पठार का भी प्रभाव जो है यह जलवायु पर देखने को मिलता है। जैसे में एक पॉइंट और भी आता है, जैसे आप देखते होंगे नार्वेस्टर, ये नार्वेस्टर का भी प्रभाव हमारे जलवायु पर देखने को मिलता है। नार्वेस्टर का भी, है ना, नार्वेस्टर का भी प्रभाव जो है, नार्वेस्टर का भी प्रभाव जो है हमारे बिहार के जलवायु में दिखता है। जैसे आप एक चीज़ और भी देखिएगा, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी जलवायु को प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, दक्षिण पश्चिम, है ना, मानसून भी जो है, मानसून यह भी प्रभावित करता है बिहार की जलवायु को। जैसे आप देखते होंगे बिहार में जो ग्रीष्म दशाएं हैं, जो ग्रीष्म हवाएं जो चलती हैं, ग्रीष्म हवाएं बहुत सारे कारक है, ग्रीष्म हवाएं भी जो है ना, यहाँ पे ग्रीष्म हवाएं भी है, ग्रीष्म हवाएं ये भी प्रमुख कारक है जलवायु को प्रभावित करने के लिए, है ना, जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये भी प्रमुख कारक हो जाता है। जैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की जो हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की आप देखते होंगे, अगर हम लोग उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बात करें, है ना, जैसे आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक नदी है जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं, है ना, यही नदी बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देता है। गंगा नदी कहते हैं हम लोग, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में यानी कि भौगोलिक दशाओं में अंतर का कारण हो जाता है। जैसे आप देखते हैं बहुत ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने इसी भौगोलिक दशाओं के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग विचार दिया जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, कोपेन के अनुसार यह दक्षिण बिहार की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है, यह पूछा जा सकता है ना। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण जो भूगोलवेता जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना एक विचार दिया। जैसे पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। यहाँ पे जैसे कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु हो, कोपेन के अनुसार अगर हम लोग बिहार की जलवायु की बात करें, जैसे में चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना, कोपेन के अनुसार जो बिहार की जो जलवायु है ना, चलिए ये गंगा नदी है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार है। कोपेन के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि किस प्रकार की जलवायु उत्तरी बिहार की जलवायु है, तो CWG प्रकार की सी, है ना, ये आपका हो जाएगा C, है ना, WG प्रकार की यह जलवायु है उत्तर बिहार की, क्योंकि ये है आपका, है ना, ये आपका उत्तर बिहार हो जाएगा, है ना, उत्तर बिहार। और यहाँ पे ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं। और यही प्रश्न पूछता है जलवायु के संदर्भ में, पूछेगा कि कोपेन के अनुसार, है ना, कोपेन के अनुसार बिहार के उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है,
पूछा गया प्रश्न है तो उत्तरी बिहार की जलवायु CWG प्रकार की जलवायु हो जाएगा। अगर इसी समय अगर पूछेगा कि दक्षिण बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ पे AW प्रकार की यह जलवायु हो जाता है। AW प्रकार की जलवायु, ठीक है, किसके अनुसार? तो कोपेन के अनुसार है ना। कोपेन के अनुसार पूछेगा कि बिहार में उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, CWG प्रकार की। दक्षिण बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो AW प्रकार की ये जलवायु हो जाता है। एक और वैज्ञानिक है, भूगोलवेता है, जिनका नाम है थॉर्नवेट। और थॉर्नवेट क्या कहते हैं ये भी देखिए। थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु पूछा जा सकता है ना। थॉर्नवेट कहते हैं, थॉर्नवेट के अनुसार, है ना, थॉर्नवेट के अनुसार बिहार की जलवायु जो है ना, ओ सॉरी लाइट कट गई।